ये तीनों भी हमारे हैदराबाद के, हमारे गोलकोंडा के बहुत अहम हिस्से हैं। This sarai is famous because settlers, travelers for the area before access to the Golconda Fort would come and stay until their antecedents were verified and they would be given permission to enter the fort. और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मस्जिद है, यहाँ पे साथ में एक मकबरा है, पानी के हौज़ा हैं और अस्तबल है वो ऊँटों का और घोड़ों का, और साथ ही साथ कई कमरे हैं। Namaste, good morning. I'm Anuradha Reddy, co-convener Intact Telangana, convener Intact Hyderabad. Today we are very happy to be here in this wonderful spot, a heritage site, Shekhpet Sarai. Very much part of the trade history of Golconda Fort and the Qutub Shahi rulers. Today's walk started from Hussain Shah Wali Dargah, which is famous because he is the son-in-law of a sultan who has actually built Hussain Sagar lake, which is in the center of the city today. Behind me you are seeing the wonderful mosque, masjid of Shekhpet Sarai. There is also the tomb of the Sheikh. Till today there is no name mentioned with him, but he is buried there. This sarai is famous because settlers, travelers for the area before access to the Golconda Fort would come and stay until their antecedents were verified and they would be given permission to enter the fort. आज सुनने में आया कि इस शेखपेट सराय, बादशाह याशूर खाना, सैदनमा टूम जो सिकंदराबाद में है, ये तीनों को आगा खान ट्रस्ट वाले इसको हिफाजत में लेके उसका कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन करने वाले हैं। ये तीनों भी हमारे हैदराबाद के, हमारे गोलकोंडा के बहुत अहम हिस्से हैं और इसको सही तरीके से रखना चाहिए। बहुत सालों से ये निगलेक्ट होके पड़ा है और कुछ एनक्रोचमेंट भी हुआ है, मगर उम्मीद है कि इट विल बी प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड टुमारो एंड टूरिस्ट विल बी एबल टू कम एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस एंशिएंट हेरिटेज साइट। हमारा जो हैदराबाद का, जो तेलंगाना का हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, टूरिस्ट को लेके आएंगे, जो आम पब्लिक को बेनिफिट होगा, क्योंकि टूरिज़म से ट्रांसपोर्ट भी है, जो सुवेनियर है, जो खान पीन का, होटल इंडस्ट्री का, सब डायरेक्ट बेनिफिट होगा ये लोगों को। और सबसे ज़्यादा जो इनकम आएगा इस पे रख के इसको अच्छे कंडीशन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है कि ट्रैवलर्स जो डायमंड ट्रेडर्स आते थे या कोई भी बाहर वाले, डच या फ्रेंच या पर्शियन या जो भी आए, पहले ऐसी सराय में आके रहते थे, वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद ही उनको दाखिल परमिशन मिलता था फोर्ट के अंदर। वहाँ फोर्ट के अंदर एक छोटा एरिया है डायमंड ट्रेडिंग क्वार्टर, वहाँ पर आके वो लोग डायमंड्स खरीद सकते थे और इस ज़रिए बाहर कंट्रीज़ को, यूरोप को डायमंड्स एक्सपोर्ट करते थे। आज भी दुनिया में गोलकोंडा डायमंड्स बहुत ही मशहूर है, उनका क्वालिटी, उनका कट और जो भी ओरिजिनलिटी है और कहीं नहीं है। तो ये डायमंड ट्रेड का एक्सपोर्ट और पर्ल्स का, मोतियों का जो एक्सपोर्ट किया कुतुब शाही दौर में, जो सूरत से लेके गोलकोंडा, मछलीपट्टनम तक ट्रेड रूट था, ये कुतुब शाहियों को कंग्रेचुलेट करना चाहिए। ये उनको तो मालूम करना चाहिए और रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि उनका इकोनॉमिक और ट्रेड कितना इंटेलिजेंट थे और पब्लिक के लिए कितना करे। इसके अलावा वो लोग तालाब भी बनाए, इतने बिल्डिंग्स बनाए, फोर्ट्स भी बनाए हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबकतुल्लाह खान है और आज का हमारा दक्कन आर्काइव और इंटैक्ट हैदराबाद का जो वॉक था ये शेखपेट के इलाके में था। हमारी शुरुआत हुई दरगाह हज़रत सैयद हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से और वहाँ से दरगाह और अतराफ़ के क़ब्रिस्तान वगैरह देख के हम हुए शेखपेट की तरफ शुरू हुए और वहाँ पर हम हज़रत सैयद शाह मीरान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह देखे। उस दरगाह के बाद से हम आए शेखपेट सराय जो है यहाँ पे। वो शेखपेट सराय को आते वक्त बीच में एक नहर से गुज़रते, वो नहर जो है हुसैन सागर को पानी लेकर आती थी बलकापुर से और एक ज़माने में उसको बलकापुर चैनल के नाम से भी जाना जाता था। ये 36 माइल्स की चैनल थी
जो शुरू होती थी शंकरपल्ली के पास बलकापुर जो एक गांव है, वो गांव से शुरू होकर हुसैन सागर में ख़त्म होती थी। और वो क़ुतुब शाही दौर में तामीर की गई थी, नेक नाम खां के दौर में। और उसके बाद हम आए शेखपेट सराय। अब सराय के अंदर घुसते कि आपको पहले सामने मस्जिद के मीनारा दिखेंगे क़िबले रुख से जब आप दाखिल होंगे, और उसके साथ आपको सामने सराय के कमरे नज़र आएंगे। उसके बीच में कमान है, कमान से अगर आप अंदर आए तो आपको एक मकबरा और उसके सामने मस्जिद नज़र आएंगी। अब ये जो है बेहतरीन पत्थर में कंस्ट्रक्टेड है, पीछे मेरे जो मकबरा आपको नज़र आ रहा, और इसके साथ साथ जो मस्जिद है वो भी अब्दुल्ला क़ुतुब शाह के दौर में बनी से है। अभी ये सराय की खासियत ये है कि क़िले गोलकुंडा क़िले जो जिसका नाम क़िला मोहम्मद नगर भी था, वो वहाँ से जो रास्ता निकलता था बिदर की तरफ जाने, बिदर का नाम बिदर मोहम्मदाबाद था, तो मोहम्मद नगर से मोहम्मदाबाद बिदर के बीच में जो रास्ता था, वो रास्ते में कई ऐसा आप बोलेंगे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं आजकल, जैसा आज के ज़माने में होटल्स रहते हैं और रेस्टोरेंट्स रहते हैं हाईवे पे, उसी शक्ल में यहाँ पर सराय थी। अक्सर सराइयों के साथ एक गर्म हमाम रहता था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मस्जिद है, यहाँ पे साथ में एक मकबरा है, पानी के हौज़ा है और अस्तबल है ऊँटों का और घोड़ों का, और साथ ही साथ कई कमरे हैं। अब यहाँ पर बोलते कि एक बौली भी है जो अभी फ़िलहाल भर गई है, लेकिन आपको उसका अभी यहाँ पे रूइंस देखने को मिलते हैं। और हमारे वास्ते खुशी की बात यह है कि अभी एक MOU साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी HMD और आगा खान ट्रस्ट के साथ, जिसके तहत बादशाही आशुर खाना जो क़िले में है, जो शहर हैदराबाद में है, और ये शेखपेट सराय और सैयदा माँ की गुम्बद जो हुसैन सागर के कट्टे के पार है, वो तीनों रिस्टोर होंगे इंशाल्लाह जल्दी जल्द और बेहतरीन शक्ल में हमको मिलेंगे।